हमारे जो पेपर सेटर्स है आजकल बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चले हैं और बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में पूछा गया था कि क्या हर कंपनी के पास एक वर्किंग वेबसाइट होनी चाहिए। क्या एक कंपनी के पास अपनी खुद की वेबसाइट होनी चाहिए, मतलब रनिंग वेबसाइट होनी चाहिए? ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से होनी ही चाहिए यार। हम सब ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है, तो कंपनी से होनी ही चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में पूछा गया था कि क्या हर कंपनी के पास एक वर्किंग वेबसाइट होनी चाहिए। यू नो मैंने पहले ही फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड, ऑफ कोर्स सबको वेबसाइट रखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आजकल छोटे छोटे ब्लॉगर्स ट्रेनर्स तक लग के बैठे हैं, तो कंपनी के पास तो होनी चाहिए। बट ऑन सेकंड थॉट आई थॉट, यार क्या इसके ऊपर कोई लीगल प्रोविजन भी है? इज देयर एनी थिंग दैट बाइंड कंपनी टू हैव अ वर्किंग वेबसाइट? आई नो आपके दिमाग में भी अचानक ये चीज गूंज रही है ना, कि क्या ऐसा प्रोविजन है या नहीं है। हम इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कंपनी लॉ के पेपर में पूछे गए ट्रिकी क्वेश्चंस को हम इस सीरीज के थ्रू डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या एक कंपनी को वेबसाइट बनानी होती है, क्या ये रूल है? जी हाँ, तो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ऐसा कोई भी रूल नहीं है। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि क्या सभी कंपनीज के पास वर्किंग वेबसाइट होनी चाहिए, तो उसका जवाब मैं आपको यही एडवांस में बता देता हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सेबी रेगुलेशंस 2015 के हिसाब से सभी लिस्टेड एंटिटीज को एक फंक्शनल वेबसाइट बनाना बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है जी। तो जवाब क्या है कि अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी है, आपकी कंपनी लिस्टेड है, तो आपके पास एक वर्किंग वेबसाइट होना कंपलसरी है। व्हेन वी केम टू दिस कंक्लूजन, जब मैंने ये सब चीजों को पता किया कि यार कैसे होता है और मैं सब रेगुलेशंस को पढ़ रहा था, तो सबके अलग अलग रिव्यूज आए। एक ने तो ये भी कह दिया, मेरे एक फ्रेंड ने ये कह दिया कि मैं सोच रहा हूँ कंप्लाइंस के साथ साथ ना वेबसाइट डिजाइनिंग भी शुरू कर देता हूँ, सो वी कैन प्रोवाइड वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल आवर क्लाइंट्स। तो अगर आपके क्लाइंट्स भी लिस्टेड है तो सर उनके पास एक वर्किंग वेबसाइट होनी चाहिए। तो अगर आप एक कंपनी है, अगर आपके पास एक वेबसाइट है, या आप एक कंपनी है जो एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, या अगर आप खुद एक वेबसाइट डिजाइनर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया है। बहुत जरूर ध्यान से देखिए इसे, क्योंकि हम आगे बताने वाले हैं कि इन सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से क्या क्या चीजें वेबसाइट में होनी चाहिए, व्हाट आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो आपकी वेबसाइट में होनी ही चाहिए। तो फटाफट आप सब अपनी वेबसाइट चेक भी कर लीजिए कि क्या ये सारी चीजें हमने अपनी वेबसाइट पे दी है या नहीं दी है। जी हाँ। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक सेपरेट सेक्शन के अंदर वेबसाइट के ऊपर जरूर लिखा होना चाहिए क्या, डिटेल्स ऑफ आवर बिजनेस, हम क्या बिजनेस करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कोई हमारे यहाँ अपॉइंट होना चाहता है, या जब भी हम अपॉइंट करते हैं, तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। जो भी हमारी कमेटीज और बोर्ड्स हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें अलग अलग बनानी होती है, जैसे ऑडिट कमेटी होती है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो इन सब के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन उसका मेंबर है, किस कमेटी के अंदर कौन कौन पर्सन, कौन कौन डायरेक्टर वहां पे मेंबर है। ठीक है जी। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और सीनियर मैनेजमेंट पर्सन का, ये कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। ये होगी चार चीजें हमारे बेसिक बिजनेस के बारे में। इसके अलावा विजिलेंस मैकेनिज्म या विसल ब्लो में पॉलिसी हमारे यहाँ क्या है, अगर कोई कंप्लेंट करना चाहे तो कैसे की जा सकती है, ये यहाँ पे हम हम मेंशन करते हैं। मेकिंग पेमेंट्स टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अगर हमारे ऐसे कुछ भी डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिनको हम पेमेंट करते हैं, जिसके बारे में हमने एनुअल रिपोर्ट में भी डिक्लेरेशन दी है, तो उसका क्राइटेरिया क्या रहता है वो भी हमें अपनी वेबसाइट पे लिखना होता है। ठीक है जी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, भाई साहब ये डायरेक्टर्स आपस में मेल जोल कर लेते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है जी। मटेरियल सब्सिडीज हमारी क्या क्या है, उसकी जो पॉलिसी जो डिटरमाइन करती है कि मटेरियल सब्सिडीज है या नहीं है, ये भी पूरी जानकारी देना कंपलसरी है। ठीक है जी। ये तो होगी डायरेक्टरशिप की बात। अब आते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम अपने यहाँ रखते हैं, उनके लिए हम कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाते हैं, और ऐसे जो प्रोग्राम्स हमने चलाए कितने चलाए, उनको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अटेंड किया एक साल के अंदर, कितने घंटे उन्होंने इन प्रोग्राम्स के अंदर स्पेंड किए, और इस तरह की रिलेवेंट डिटेल की उसमें हमने क्या क्या सिखाया था, ये सब हमें अपनी वेबसाइट पे डालनी
कंपलसरी है। चलिए, इसके अलावा भाई साहब, अगर किसी के ग्रेवियांस है, किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं मिल पा रहा, किसी को डिविडेंड नहीं मिल पा रहा, या ऐसी कोई भी ग्रेवियांसेस कंपनी से है, तो उसके लिए जो भी कंसर्न पर्सन है उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल ऑफ लिस्टेड एंटिटी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असिस्टिंग एंड हैंडलिंग इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, ईमेल आईडी प्लस जो भी ऑफिशियल है उसकी डिटेल्स, ठीक है जी। ठीक है जी, यहां तक हो गया जो इन्वेस्टर रिलेटेड। अब क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसमें क्या हो सकता है, नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वेयर फाइनेंशियल रिजल्ट शैल बी डिस्कस्ड, ठीक है जी। कोई भी ऐसी अगर बोर्ड मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाने हैं, तो उसके नोटिस भी वेबसाइट पे होना बहुत जरूरी है। अब मेरे से कई लोग पूछते हैं, सर इसकी क्या जरूरत है, एक छोटी छोटी बातें हैं ये सब क्यों डालना? ये छोटी बात नहीं है फॉर अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं या डिस्कस होते हैं, उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर्स हैं, उनके प्राइसेस अचानक बढ़ घट जाते हैं, ऑब्वियसली विद द एक्सपेक्टेशन की कितना डिविडेंड आएगा। इसलिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तो है ही है, ये प्राइस सेंसिटिव भी है, इसीलिए इस तरह की मीटिंग्स की नोटिस हमेशा आपकी वेबसाइट के ऊपर आने चाहिए। फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो भी ऑन कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग हमने निकाला हो, ठीक है जी। कंप्लीट कॉपी एनुअल रिपोर्ट इंक्लूडिंग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स वेयर अप्रूव्ड, डायरेक्टर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये सब हमारी वेबसाइट पे होना कंपलसरी है, ठीक है जी। इसके बाद कुछ और जो बेसिक चीजें होनी चाहिए वो मैं आपके लिए फटाफट पढ़ देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो भी हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो वहां पे लिखा होना चाहिए, ठीक है जी। डिटेल ऑफ एग्रीमेंट एंटर इनटू विद द मीडिया कंपनीज, इनके साथ अगर हमने कोई भी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं तो वो भी हम जरूर अपने वेबसाइट पे लिखें। इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, नोटिस, कॉल लेटर्स, सर्कुलर्स, प्रोसीडिंग एक्सेट्रा कंसर्निंग नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटीज अगर हमारी कोई भी है, तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। ऑल द इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल्ड बाय लिस्टिंग एंटिटी, जो भी कंप्लायंस रिपोर्ट्स होती हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट्स के अंदर, अलग अलग सेक्शंस के अंदर, वो सब की सब हमारी वेबसाइट पे हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, और क्या क्या होना चाहिए अगर हमने ऐसा कोई भी इवेंट किया है तो इसकी इंफॉर्मेशन भी हर वक्त हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। क्या क्या? डिफॉल्ट बाय द इशूअर टू पे इंटरेस्ट और रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है जी। अगर हमने इश्यू करते, इश्यूअर कौन है? हम। अगर हमने कोई डिफॉल्ट किया है इंटरेस्ट पे करने में या रिडम्पशन अमाउंट टाइम पे देने में, तो ये डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर लिखा होना चाहिए कि हाँ जी पिछली बार हम सो एंड सो वजह से टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दे पाए थे। फेलियर टू क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट, हमने भैया एक एसेट के ऊपर चार्ज तो क्रिएट किया, लेकिन यानी हमने कहा कि हम करेंगे लेकिन हमने टाइम पे क्रिएट नहीं किया, ठीक है ना। इसका एक सीधा सा मतलब साथ में ये निकाल लीजिए कि हमने चार्ज तो बनाया था जी लेकिन हमने रजिस्टर नहीं कराया, तो अगर रजिस्टर नहीं कराया तो दैट मीन्स हमने वो चार्ज नहीं बनाया। रिवीजन ऑफ रेटिंग असाइन टू अ नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी, हमारी एक नॉन कन्वर्टेबल डेब्ट सिक्योरिटी चल रही है जिसके लिए हमने रेटिंग ली हुई है और अचानक किसी वजह से हमारी रेटिंग या तो इंप्रूव कर दी गई या खराब कर दी गई, ठीक है ना। तो जो भी रिवीजन हुई वो वेबसाइट के ऊपर जरूर आ जानी चाहिए कि भैया अब इसकी रेटिंग ये नहीं रही है, ठीक है ना, बेटर या खराब जो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेबसाइट टाइम टू टाइम अपडेट होनी चाहिए। आफ्टर ऑल ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ लिखी हुई है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्राइस सेंसिटिव है, इससे हमारे शेयर होल्डर्स की प्राइसिंग की, हमारे शेयर्स की प्राइसिंग वैल्यूएशन पे लगातार असर पड़ता है। कमाल है यार, कितनी ज्यादा डीप नॉलेज है ना। सो ये सब हमारी वेबसाइट में होना चाहिए सर। ये चेकलिस्ट बना लीजिए और अगर इसमें से कोई भी चीज रह गई है तो फटाफट अपनी वेबसाइट पे डाल दीजिए, ठीक है। और मैं एक बार फटाफट सबको दोबारा से आंसर भी बता देता हूँ जो हमसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हर कंपनी का वर्किंग वेबसाइट होनी चाहिए, कमेंट। तो सब कंपनीज के पास नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन जो कंपलसरी है वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए ही कंपलसरी है और उनको भी ये सारी चीजें फॉलो अप करनी चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और कमाल की नॉलेज शेयरिंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ग्रेसरूट वेल्थ पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप या आपके कोई फ्रेंड जल्दी कंपनी लॉ के किसी पेपर में अपीयर होने वाले हैं तो हमारे चैनल को के साथ में बेल नोटिफिकेशन है, बेल आइकॉन है, वो दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए क्योंकि सभी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस को हम इस चैनल के ऊपर जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ग्रेसरूट वेल्थ।